गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख भी लेते हैं तो हमें डेटाबेस की नॉलेज होना ज़रूरी है, डेटाबेस आना भी ज़रूरी है। तो वो हम ये भी समझ लेते हैं कि डेटाबेस होता क्या है और हमें क्यों ज़रूरत है डेटाबेस भी पढ़ने की। सो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It is an organized collection of data or information means मतलब आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होना या फिर इंफॉर्मेशन होना किसी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, वो कहलाता है आपका डेटाबेस। ठीक है। एक होता है डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं ये मैनेजमेंट करता है, आई मीन मैनेज करता है किसको, डेटा को। दैट मैनेज डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलो हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। सपोज आप किसी ग्रोसरी स्टोर में गए हैं और आपको पता ही नहीं है आपको लेना क्या है, तो आप क्या सोचेंगे, व्हाई डिड आई केम हियर, कि हम यहाँ आए क्यों। अगर आपके पास एक लिस्ट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको लेना क्या है, तो क्या मतलब क्यों आए, ऐसे ही घूमने के लिए। आप ग्रोसरी स्टोर में गए हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेने ही आए होंगे। या तो वो आपका डेटा आपके माइंड में सेव होगा कि आपको लेना क्या है, या तो आपके पास एक लिस्ट होगी या आपके मोबाइल में होगा। बट वो डेटा अगर आपके माइंड में भी नहीं है तो आप यही सोचेंगे मैं यहाँ आया ही क्यों। अब अगर मान लीजिए आपके पास ये लिस्ट है ग्रोसरी की, आपके भले ही वो माइंड में ही क्यों ना हो, लाइक आपको ब्रेड लेनी है, कॉफ़ी लेना है, मिल्क लेना है, ऑयल लेना है, पल्सेस लेने हैं। ये सारा क्या है, आपका एक डेटा और इन्फॉर्मेशन। ये आपके माइंड में है या आपके हाथ में फिज़िकली, लाइक आपके पेपर पे लिखी हुई है। मीन्स आपके पास डेटा है, तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ें आप जाएँगे मार्केट में, आई मीन ग्रोसरी स्टोर के उस सेक्शन में जहाँ-जहाँ ये रखी होंगी, वहाँ से पिकअप करेंगे एंड बाय इट। आप यही करेंगे। बट मान लीजिए आपके पास ये डेटा नहीं होता तो आप ये टास्क भी परफॉर्म कैसे करते? सिमिलरली, विदाउट डेटा वी कैन नॉट डू एनी ऑपरेशन। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हो, चाहे आपके कंप्यूटर में हो। ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल। मान लीजिए आपको अ, दो वैल्यू ऐड करनी है। ओके, टू और थ्री। अब 2 और 3 क्या है यहाँ पर, डेटा। अगर वो 2 और 3 आपके पास है ही नहीं तो आप ऐड क्या करेंगे? समझ पा रहे हैं आप? मीन्स अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? व्हेन वी नीड टू परफॉर्म एनी टास्क वी नीड डेटा और इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हमें डेटा की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। आगे समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अभी हमने समझा कि डेटा क्या है, अब हम समझेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सपोज यहाँ पर आपके कोई टेबल है जहाँ पे बहुत सारी रैंडमली बुक्स पड़ी हुई हैं, हर एक-एक चीज़ की। बट आपको सी प्लस प्लस बुक की एक नीड है। अब आपको ये फाइंड करना है। यहाँ पे मतलब मान लीजिए एक पूरा रूम है, ढेर सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। अब आपको एक बुक चाहिए उसमें से, आप क्या उसको ईज़िली फाइंड कर पाएँगे? पूरा रूम बुक से भरा हुआ है, आपको एक ही बुक चाहिए, अब आपको ढूँढने में कितना टाइम लगेगा, आप फिर कब आपका काम करेंगे? अगर यही डेटा आपका ऑर्गनाइज़ वे में हो, लाइक ये एक लाइब्रेरी समझ लीजिए, लाइब्रेरी में सेक्शन वाइज़ बुक्स लगी रहती हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स की बुक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ की, यहाँ पे फिज़िक्स की, यहाँ केमिस्ट्री की। अगर ऐसे लगी होंगी, तो आप ईज़िली आपकी बुक फाइंड कर पाएँगे और आपका काम आप जल्दी खत्म कर पाएँगे। इसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके डेटा को मैनेज करता है। मतलब आपको कोई टास्क परफॉर्म करना हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पर वो डेटा लाइक समझ लीजिए स्ट्रिंग है या नंबर्स हैं, तो वो अलग-अलग रखेगा, उस डेटा को मैनेज करेगा। तो वो होता है database system. Similarly, you have data with, if it is not in organized form, how will you use that data properly? So for manage our data, we need database management system। और जो database management system है वो अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। आप उसमें से कोई भी सीख सकते हैं, लाइक एसक्यूएल हुआ, ओरेकल हुआ। अगर आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है या ऐप क्रिएट करनी है तो आपको डेटा के साथ खेलना भी आना पड़ेगा। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे उसके बाद हम एक डेटाबेस भी सीखेंगे जिससे हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर पाएँ। सपोज कि आपके पास एक वेबसाइट है ई-कॉमर्स की कोई, ओके।
बट आपके पास डेटा नहीं है कि आपको बेचना क्या है उस वेबसाइट पे, तो आप क्या करेंगे उस वेबसाइट का? कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमको दोनों चीज़ सीखना कंपल्सरी है अगर आपको किसी वेबसाइट को क्रिएट करना है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और फॉर रिव्यूज़ आल्सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।